सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। खुदावन आप सभी को आशीष दे। आज की रात परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। आइए परमेश्वर के कुछ वचनों के द्वारा हम सीखते हैं आज की रात परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उसकी हुजूरी में जाएं, उससे दुआ करें। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरी जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया। हे पिता, आप महान, आप दया के सागर हैं। पूरी रात आप पूरे दिन आपने सही सलामत संभाला। एक अच्छी रात हम सबके जीवन में और जोड़ दें, उसके लिए कोट कोट धन्यवाद करते हैं। हे दया के सागर, करुणा निधान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन को आज की रात ब्लेसिंग देना, अच्छी मीठी नींद देना और सुबह अपने मुख का प्रकाश चमका कर उठाना, बैठना, चलाना और अपना कबाब बनाना। हर एक के जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु जी, ये वचन जो भाई बहन सुने उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें और खुदा उन तेरे नाम को महिमा मिले और तेरी इच्छा पूरी जाए। यीशु के नाम से दुआ मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों की तरफ देखते हैं और खोलते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 55 और उसकी आयत नंबर 3। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें लिखा है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुन जाने पर आशीष दे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास आओ। आज हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है और प्रभु का वचन कहता है, कान लगाओ। हमें किसकी तरफ कान लगाना है? हमें परमेश्वर की तरफ कान लगाना है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनने की तरफ कान लगाना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे देखिए ग्रुप हैं, फेसबुक हैं, व्हाट्सएप पे परमेश्वर के वचनों का प्रचार होता है, लेकिन बहुत कम ही लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ वचन कहता है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। जो परमेश्वर ने बादशाह दाऊद के साथ जो वाचा बांधी थी, वो परमेश्वर आज कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधूंगा, लेकिन उसके लिए शर्त है कि कान लगाओ, तुम मेरी तरफ कान लगाओ और मेरे पास आओ और सुनो तब तुम जीवित रहोगे। तब तुम वचन के योग्य रहोगे जब मेरे पास आओगे। हालेलुया। और 4 नंबर आयत में लिखा है, सुनो मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर का वचन कहता है, सुनो मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। जब तुम परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको सामर्थ्य देगा, वो आपको आशीष देगा। और जो वाचा बादशाह दाऊद के साथ जैसे बांधी थी, वैसी परमेश्वर आपके साथ बांधेगा। आज की रात न जाने कितने लोग ऐसे भाई बहन होंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो सिर्फ संसारिक रीति से खाते पीते हैं। जैसे आयत नंबर 2 में लिखा है, इसी यशायाह नबी की पुस्तक चैप्टर नंबर 55 में आयत नंबर 2 में लिखा है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो तब तुम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग संसारिक रोटी खाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे बाप दादाओं ने तो भी संसारिक रोटियां खाकर मर गए, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी रोटी खिलाऊंगा
ताकि तुम अमरता का जीवन पाओ। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा, अनंत जीवन पाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है। आज की रात हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है, उसकी तरफ अपने कान लगाना है। और हमें वही रोटी चाहिए जो हमें जीवन दे सकती है। हमें संसारिक रोटी नहीं चाहिए कि हम खाकर मर जाएं। हमें वो रोटी चाहिए जो अमरता का जीवन देती है। और वो रोटी है परमेश्वर का वचन। वो रोटी है खुदावंद यीशु मसीह के वचनों को सुनना, उसकी तरफ अपने कान लगाना, उसके मार्ग पे चलना। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन आपको इंगेज करते हैं कि आप परमेश्वर की तरफ आएं, आप परमेश्वर की ओर कान लगाएं, संसार की ओर नहीं। परमेश्वर के वचन को सुने, संसार के नहीं। क्योंकि पहला यूहन्ना नबी की यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना की पत्री और उसका चैप्टर नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 15, 16, 17 में वहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जो कुछ इस देह की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की जीव का घमंड ये संसार की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर की ओर अपने कान लगाना है, परमेश्वर की सुनना है, उसके मार्ग पे चलना है, उसकी इच्छा को जानना है। क्योंकि ये 50, 60, 70 साल, 80 साल जिंदगी के बाद एक और बड़ी जिंदगी है। और उसमें 2 रास्ते हैं, एक जाता है स्वर्ग राज्य के लिए और दूसरा जाता है नरक के द्वार के लिए। और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप स्वर्ग के राज्य के योग्य चल रहे हैं कि नरक के योग्य कार्य कर रहे हैं। अगर आप स्वर्ग राज्य के योग्य कार्य कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके उसके मार्ग करते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप निश्चित ही स्वर्ग राज्य में जाएंगे। और यदि आप अनदेखा कर रहे हैं परमेश्वर का वचन का और नहीं जानते हैं, तो निश्चित है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोच लें अपने आप में कि कहाँ जाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। जब तुम परमेश्वर का वचन सुनोगे तब तुम अमरता का जीवन पाओगे। जो परमेश्वर ने बादशाह दाऊद साथ वाचा बांधी थी, परमेश्वर कहता है वो वाचा मैं तुम्हारे साथ भी बांधूंगा और मैं तुम्हें राज्य के लोगों के लिए साक्षी ठहराऊंगा, प्रधान बनाऊंगा और आज्ञा देने वाला बनाऊंगा। तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, किसी की यस सर नहीं कहना पड़ेगा। परमेश्वर तुम्हें अधिकारी बनाएगा, तुम्हें आज्ञा देने वाला बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। जितने भाई बहन इस वचन को सुने वो परमेश्वर में बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम दुआओं में चलेंगे। आज की रात धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरी जय जयकार हो। महान पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो, बड़ाई हो, बड़ाई हो, तारीफ हो। पिता आपने जो सुंदर वचन दिया प्रभु जी की, तुम काम लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो। हाँ परमेश्वर, जितने भाई बहन तेरे वचनों को सुनते हैं उन्हें सब आशीष देना। उनके जीवन में जो भी बोझ है यीशु के नाम से दूर हो जाए। क्योंकि प्रभु आपने कहा, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे पिता, हम अच्छे साथ साथ के अनुसार हर एक भाई बहन के लिए आशीष मांग लेते हैं, स्वर्गीय अमरता का जीवन मांग लेते हैं, मन फिराने वाला आत्मा मांग लेते हैं, जो आसमानी ताज दे रखा है प्रभु जी, हर एक भाई बहन के लिए मांग लेते हैं। प्रभु जी सबको धन्य बनाइए, हर एक के जीवन से तेरी इच्छाएं पूरी हो और तुझे महिमा मिले। हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बीमार हैं वो इस वचन के द्वारा प्रभु जी इसी वक्त चंगाई पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। हर एक के जीवन से सारी अंधकार की बीमारी, श्राप, बंधन टूट जाए। सारा कराया धराया काला जादू टोना इसी वक्त यीशु मसीह की सामर्थ्य आग में जलकर भस्म जाए। कैंसर के रोगी, शुगर के रोगी, हार्ट के रोगी और लिवर के रोगी, किडनी के रोगी इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाए। जितनी भी अंधकार की बीमारियां हैं इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जाए। कोरोना वायरस, टाइफाइड फीवर,
मलेरिया, डेंगू, ये सब यीशु मसीह की सामर्थ्य आग में जलकर भस्म हो जाए। पेट की गैस, रिसोली, सूजन, इसी वक्त यीशु मसीह की सामर्थ्य आग में जलकर भस्म हो जाए। हे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए, उन हस्बैंड वाइफ के लिए, उन्हें गर्भ के फल की आशीष दीजिए, और जिनके अभी तक शादियाँ नहीं हुई खुदावन, उन्हें एक अच्छे रिश्ते लेकर आए, उनकी शादी कराएं खुदावन, ताकि हर एक के जीवन से खुदावन तेरे नाम को महिमा मिले। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो मजदूरी करते हैं, उनकी भी सहायता मदद करें। बिजनेस करते हैं, उनको बिजनेस में ब्लेसिंग दें। जो नौकरी करते हैं, उनकी नौकरी में ब्लेसिंग दें। और जो मजदूरी करके पैसा लाते हैं, उनको मजदूरी में ब्लेसिंग दें। और जो खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं, उनकी खेतीबाड़ी में आशीष दें खुदावन। और जो बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, उन्हें बुद्धि ज्ञान विवेक दें। हर एक को धन्य बनाए अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने चलाने के लिए। हे पिता, आज की रात हर एक से बातचीत करना अपने वचनों के द्वारा, और सभी को जीवन में अद्भुत कार्य करना, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुम्हारे सब रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ पिता, अपने दाहिना सीधा हाथ बढ़ाकर हर एक को छू दीजिएगा और चंगाई दीजिएगा। आज की रात अच्छी मीठी नींद दीजिएगा। सुबह अपने मुख का प्रकाश चमका कर उठाइएगा, ताकि हर एक भाई बहन एक बड़ी गवाही दे और आपकी इच्छा पूरी करे। तुझे महिमा ले परमेश्वर, दया करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांग देते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, यीशु मसीह का अनुग्रह सभी भाई बहनों के साथ, मेरे घर परिवार के साथ, और इस देश के साथ, पूरे विश्व के साथ, अब से लेकर सदा सर्वदा तक यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा सभी को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। हालेलुया।